हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वाजिद और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं राजस्व विभाग के 3 शब्दों के बारे में जो राजस्व या रिकॉर्ड के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। तो आज हम बात करेंगे चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी के बारे में कि इनमें क्या फ़र्क होता है, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है, इनका मतलब क्या होता है। सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो बस आपने करना है, शेयर भी जरूर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर एक और नई वीडियो में। लाया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ जानकारी देने के लिए आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने। और आज बात करूंगा चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं चकबंदी की। देखिए, चकबंदी का मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि जो कोई किसान है उसके पास जमीनें हैं, कुछ जमीन उसकी कहीं और है, 2 बीघे जमीन कहीं है, 10 बीघे जमीन कहीं है, ठीक है, अलग अलग जगह पे उस किसान की जमीन पड़ी हुई है। तो उसकी सारी जमीन को एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे चकबंदी कहते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई किसान है, उसके पास कई बीघे खेती है, लेकिन वो एक जगह नहीं है, अलग अलग है। तो अगर हमें उसकी खेती को एक जगह मिलाना हो, एक जगह इकट्ठी करनी हो, तो चकबंदी प्रक्रिया के तहत होगी। तो चकबंदी का मतलब सीधा सा आप कह सकते हैं कि किसानों की बिखरी हुई जमीन को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे किसान हैं, आप देख ले अपने आसपास, किसी की 2 बीघा जमीन कहीं रहती, किसी की 10 बीघा जमीन कहीं रहती, ठीक है, किसी की 3 बीघा कहीं रहती। तो वो बहुत सारी परेशानी उसे होती है, ठीक है, उसे सिंचाई करने में दिक्कत होती है, अपनी अच्छी तरह से वह खेती नहीं कर पाता और बहुत सारे उसके खर्च होते। तो खेती में सुधार भी हो जाता, ठीक है, उसकी सिंचाई भी अच्छी तरह से हो जाती और बहुत सारे फायदे चकबंदी के होते और जो अलग अलग खेती पड़ी होती वो एक जगह आ जाती, ठीक है। तो वो चकबंदी प्रक्रिया के तहत होती। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई किसान है, उसकी जमीन को अलग अलग पड़ी हुई जमीन को एक जगह करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती, चकबंदी होती है, ठीक है। और जब जमीन एक जगह आ जाएगी तो भाई खेती करना उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उसे अलग अलग जगह क्या है, समरसेबिल नहीं लगाना पड़ेगा, ट्यूबवेल नहीं लगानी पड़ेगी, बस एक ही जगह जब उसकी खेती हो जाएगी तो वो आराम से क्या अपनी खेती को अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, हदबंदी। हदबंदी का बेसिकली मतलब होता है सीमा तय होना, सीमा का निर्धारण होना। मान लिए कोई किसान है, उसके पास 20 बीघे खेती है, अगर उसकी क्या है हदबंदी नहीं होगी, उसकी डोलबंदी नहीं होगी, तो कैसा पता चलेगा भाई उसकी जमीन कहाँ तक है। तो किसान की जमीन की सीमा को निर्धारित करने के लिए क्या की जाती है, हदबंदी की जाती है, डोलबंदी की जाती है। मान लीजिए मेरे पास 10 बीघे जमीन है, लेकिन वो 10 बीघे है कहाँ, लो मैं कैसे पता करूंगा, वो मुझे पता चलेगा जब मेरी क्या हदबंदी हो जाएगी, डोलबंदी हो जाएगी, मुझे पता चलेगा कि मेरी खेत की सीमा यहाँ तक है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्या, हदबंदी, ठीक है। चलिए, अब इससे फायदा क्या होगा भाई, वो सीमा तय करना या क्या हदबंदी करना, डोलबंदी का फायदा क्या होता है, इससे विवाद नहीं होते, झगड़े नहीं होते। अरे तो मान लो 2 किसान है, वो भी बोल लगा मेरी यहाँ तक है, वो बोल लगा नहीं मेरी यहाँ तक है, तो उनके बीच विवाद होगा, नहीं विवाद होगा। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए क्या है, हदबंदी डोलबंदी की जाती है और बिल्कुल सीमा तय की जाती है कि भाई तुम्हारी जमीन यहाँ तक है, ठीक है। या आप 2 गांव का भी उदाहरण ले सकते हैं। 2 गांव है, जब लो आपको पता ही नहीं चलेगा दोनों के भाई हमारी सीमा कहाँ तक है, तो विवाद का कारण बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए हदबंदी करने के बाद उन 2 गांवों की सीमा का भी क्या निर्धारण किया जाता है कि भाई आपकी सीमा यहाँ तक है, आपकी सीमा यहाँ तक है, ठीक है। 2 चीजें हमने समझ ली, एक समझ ली चकबंदी और दूसरी समझ ली हदबंदी। अब बात करते हैं तीसरी की, वो है हमारी जमाबंदी। अब जमाबंदी का मतलब क्या होता है, देखिए जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये राजस्व का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या है, मालिकाना हक दर्शाया जाता है किसान का। मतलब कोई किसान है और वो जमाबंदी के तहत उसे पता रहता है कि तेरी जमीन कितनी है, उसका नंबर क्या है, ठीक है, खेत का नंबर क्या है, उसका नक्शा क्या है और तेरे मतलब किसके नाम जमीन है, सारा रिकॉर्ड जमाबंदी के तहत किया जाता है। और हर 5 साल बाद सरकार राजस्व विभाग क्या है, जमाबंदी की जो खतौनी है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। तो जमाबंदी से आप बेसिकली समझ सकते हैं कि जमाबंदी के अंदर ही किसान का सारा रिकॉर्ड लिखा रहता है कि उसके नाम कितने जमीन है, उसकी जमीन का नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, ठीक है, उसका जो कुर्रे बंधे हुए कहाँ पे बंधे हुए हैं, नक्शा क्या है, सारी चीज किसके अंदर मिलेगी,
वो मिलेगी जमाबंदी के अंदर, जहां बेसिकली आप मोटी मोटी बात समझ लिए, जहां किसान की जमीन का पूरा रिकॉर्ड होता है। उस दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, जमाबंदी कहते हैं। और हर 5 साल बाद ये चीजें बदली जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें समझाई, एक तो चकबंदी, एक हदबंदी और एक जमाबंदी। तो अगर मैं आपको बताऊं, चकबंदी के अंदर होता है किसानों की बिखरी हुई जमीन को एक जगह लाने की प्रक्रिया, और हदबंदी का मतलब होता है किसानों की जमीन की एक सीमा निर्धारित कर देना। ठीक है, और भाई जमाबंदी का मतलब होता है किसान जो होता है ना, उसका रिकॉर्ड, उसकी जो मतलब मालिकाना हक है उसको दर्शाया जाता है जमाबंदी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में क्या फ़र्क है। चलिए, अब आपका नंबर है वीडियो को लाइक करके शेयर करने का, और पसंद आए तो भाई अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट करके, और वो साथियों में भी शेयर करें। क्योंकि मैं आपसे क्या है, कोई पैसा ले नहीं रहा हूँ, बस आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको क्या है, जानकारी हो जाए, घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें सीख ले। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है मेरी वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का और कमेंट करने का। तमाम वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, अपना प्यार देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।